हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। आ गए हैं लेके हम एक और वीडियो बॉल टू हॉल की। हमारे थर्ड टेस्ट मैच बॉर्डर गवास्कर सीरीज के 7 पॉइंट रिव्यू लेकर हम आ गए हैं। लेकिन अभी क्या करें टेस्ट मैच का यार, अश्विन अन्ना रिटायर हो गए हैं, ऐश अन्ना जा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। कैसा लग रहा है मौली? किसको बोलेंगे कम ऑन ऐश किसको बोलेंगे भाई। होता क्या है पता है, इट डजंट हिट यू इंस्टेंटली, बट व्हेन द टाइम passes and you see so many edits, और then you realize the thing, तब लगता है कि क्या हो गया, शिट मैन, अश्विन रिटायर हो गया। मतलब 2010 से 2024 जो पीक हमारा लाइफ अभी तक का रहा है, जहाँ जहाँ की चीजें हमें याद है, इट्स ऑल गॉन। और धीरे धीरे सब रिटायर हो रहे हैं, सिर्फ कोहली बचा है फ्रॉम दैट अमेजिंग 2011 विक्ट्री। आई जस्ट कांट टेक इट। सोच हम सब रहे थे हमारा कैप्टन रिटायर होएगा, जब आई थी बिग न्यूज आउट। यार ये अश्विन कहाँ से आ गया एकदम से? मतलब ठीक है यार, सोच। रोहित शर्मा का टेस्ट मैच का तो लोग वेट कर रहे हैं अब कि रिटायर हो जा भाई, हो जा। शायद इतना दुख भी ना हो, अश्विन तो बहुत साल से अब टेस्ट टीम का मेन बंदा रहा है। मतलब इंडियन कंडीशंस में तो कोई जवाब ही नहीं था। बाहर सेना में ठीक है, उसको थोड़ा अंडर यूटिलाइज करा है, अप एंड डाउन रहा है उसका। ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली मतलब अगेन यहीं पे करियर एंड हो रहा है उसका। एक सीरीज बीच में काफी अच्छी रही थी, लेकिन वो एक ग्रेटनेस है। बैटिंग भी भाई मतलब आएंगे आगे आगे इन आएंगे, उस डिटेल पर में आएंगे, बात करेंगे। और 7 पॉइंट रिव्यू हमारे पूरे टेस्ट मैच का है, खाली ऐश अन्ना के करियर का नहीं है। पहले आते हैं डे 1। पहले तो बारिश 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 बारिश, लेकिन बारिश कम हुई तो हेड और शोल्डर भाड़ में जाए। हेड और स्मिथ आ गए भाई यहाँ पे। क्या था यार मौली, ये मतलब अच्छी स्टार्ट थी हमारी, 75 for 3 कर दिया था, लेकिन फिर जो आके धर 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 धर, क्या था ये? भाई मतलब हेड को क्या प्रॉब्लम है, किससे, मतलब क्या छोड़, किससे प्रॉब्लम है भाई, तू बता। आज उस बंदे को रिटायर करवा दिया जाएगा? भाई क्या है उस आदमी का भाई? मैं बताता हूँ, एक वीडियो निकल रही है जहाँ रोहित शर्मा ट्रेविस हेड की बॉलिंग पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग करा था, और रोहित शर्मा छक्के पे छक्के मार रहा है। बोल रहा वहां उसने तो बोला था कि भाई इससे तो मैं बदला लूंगा। हर फॉर्मेट में कुत्तों की तरह मार के जा रहा है अब रोहित शर्मा को। साला हैदराबाद के लिए मुंबई में भी मार दिया था, T20 वर्ल्ड कप में भी 50 मार दिया था। आउट हो गया, लेकिन वो भी जीत जाता, पता चला वहां भी जितवा देता। ओडीआई तो चलो सबको याद है। बात ही मत वर्ल्ड करो। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मार चुका है, इस सीरीज में मार रहा है भाई, अलग ही दुश्मनी है इसको। बाकी पर स्मिथ भी ये वॉज इन हिज प्राइम, क्या सही खेल रहा था बंदा। लेकिन एक वीकनेस उसकी इन लोगों ने निकाल ली है, जो लेग साइड पे कॉट बिहाइंड होने का। बट जो खेला है फर्स्ट इनिंग, आई मीन, इट्स अ डिलाइट टू वॉच स्टीव स्मिथ हम्म, बैट। ये बात तो हर आदमी मानेगा, फैन हो, राइवल्स हो, बट इट्स अ डिलाइट टू वॉच स्टीव स्मिथ बैट। मतलब ये भी 2-3 साल से थोड़ा डाउन रहा है इसका फॉर्म भी। इसने भी आई थिंक अराउंड 25-30 इनिंग्स के बाद जाके सेंचुरी मारी है। हाँ, तो करेक्ट। वो इसका भी फॉर्म में आना बहुत बनता था। स्टिल साले की एवरेज 56 है, तो ग्रेटनेस था। फर्स्ट 50 रन बहुत स्ट्रगल थे, नेक्स्ट 50 बिल्कुल ईज में था इसका। एंड इसका जो लेग साइड वाला वीकनेस है ना, वो न्यूजीलैंड ने निकाला था, स्टीव वैगनर ने। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज में वो नील बाउंसर और लेग वैगनर। साइड में, नील वैगनर। उसने वो बाउंसर हम्म। और अराउंड द विकेट आके करके करता था, और वहां पे वो लोग लेग स्लिप भी रखते थे इसके लिए। तो उसने निकाला था, लेकिन वो वर्कआउट कर लेगा। मैं अगर स्टीव स्मिथ एक बार बैटिंग वाले जोन में आ जाता है ना, मतलब स्मिथ ने सेंचुरी हाँ मारी। सर। अब कोहली कब जागेगा भाई? मतलब ठीक है, एक मैच में मारी थी मार सेंचुरी भाई, तब 200 पे 2 थे तब। मैं नहीं मानता उसको सेंचुरी भाई, ठीक है मार दी, बट कंडीशंस भी तो देखो यार। कोहली जैसा हम्म, कैरेक्टर, आएंगे हम कोहली पे भी, बट जिस तरीके का वो है, वी वांट अ मैच विनिंग वाला 100। बट उससे मैच विनिंग से आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, एक मनुष्य, एक प्लेयर जो कि फाड़ रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, आई थिंक मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, मैंने बोला है मेरे लिए बुमराह इज गॉड लेवल। हम्म। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है भाई इसके लिए बोलने के लिए। आई डू नॉट हैव वर्ड्स फॉर दिस गाय। यार हर जगह आके विकेट ले लेता है, मतलब बस एक ट्रेविस हेड को छोड़कर सबको आउट कर देता है। मतलब समझ नहीं आ रहा यार, मतलब अलग प्लेयर है, मतलब इसके लिए नो वर्ड्स नहीं है। मतलब बूम बूम बुमराह ही बोल सकते हो भाई तुम अब। क्रेजी प्लेयर, मतलब
आई थिंक बॉलिंग में तो क्या बॉलिंग में देखा नहीं है, इंडिया ने तो नहीं देखा है ऐसा प्लेयर, नहीं ऐसा है, बॉलर कभी नहीं नहीं। देखा है। अगर ये 2-3 साल इंजरी फ्री टेस्ट मैच खेल गया तो वर्ल्ड ने भी नहीं देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली करेक्ट, लॉन्जेविटी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ये फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इसका पीक अभी चल रहा है और 31 का है। ये यंग नहीं है, मुझे लग रहा था यार 31 का कब हुआ, अभी तो आया था। तो पैट कमिंस भी इतने सालों का, ये पैट कमिंस पता नहीं कब से खेल रहा है। इसका वो बीच में 2 साल 1-1.5 साल निकल गया ना, जब वो इंजर्ड था, और तो आया वो भी एक थोड़ा लेट निकल था। गया। आया भी लेट था, थोड़ा सा लेट आया था, बट लेकिन द वे ही हैज कम बैक, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ही वाज नेवर देयर। आई मीन, मतलब भाई हाँ, इसका इसका फिजियो एक लाओ, ही बड़ा इसका इंजर है, फिजियो ये कौन फिट है भी मेरे को रहता है। बताओ। हाँ, ये फिट भी फिट रहता है रहता है, भाई, इतना इंजरी सब कुछ, एक ही वो बड़ी इंजरी हुई है और कोई इंजरीज नहीं होती, निकल्स भी नहीं होती, रेस्ट भी नहीं लेता। एंड कैप्टन बना दो यार, बंद करो ये बना दो बकचोदी। यार, टेस्ट टीम रोहित का तो शर्मा की बना ही कैप्टन दो। बनाओ और खत्म करो टेस्ट मैच में इसको। मतलब ये ग्रेटनेस भाई। पैट कमिंस जो अपना दिमाग लगा कैप्टनसी करता है, अभी बुमराह को हम्म। उतने मौके नहीं मिले, बट आई थिंक ही विल बी ऑफ दैट लेवल। बना दो, खत्म करो यार। और मेरे को लगता है जो इसका फिजियो था ड्यूरिंग हिज इंजरी, भाई उसको हायर कर ले यूनाइटेड, बहुत जरूरी है यूनाइटेड के लिए भी, जस्ट ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। बट उसके बाद बुमराह की बात हम करते थकेंगे नहीं, हम रुक नहीं सकते, बट हमें और आगे बढ़ना है। और फिर हमको बैटिंग करनी थी, ऐसे ऐसे बैटिंग करी नहीं इन अरे, लोगों ने। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आज जब 275 बना रहे थे 50 ओवर में, मेरे को डर लग रहा था भाई। मतलब जब 275 भी छोड़, 2-3 विकेट गिरे थे, मुझे डर लग रहा था साला इंडिया को फिर से बैटिंग करना पड़ेगा। अब पता नहीं इन लोग क्या करेंगे बैटिंग में, कोई भरोसा नहीं इनका। भाई पूरा हालत खराब हो रखा है। जो हमने शुरू के वीडियोस में भी, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, वी वर सेइंग कि रोहित और विराट नीड टू गेट अप, उठो, बीजीटी के लिए पंप अप हो। हम ही पंप अप होते रह गए, ये लोग तो मतलब आते हैं जाते हैं, सेम इशू, एक बाहर की बॉल एक अंदर की बॉल, खत्म काम। यार ये मतलब स्टार्टिंग से मतलब बैड शॉट्स, मतलब जायसवाल का मैं स्टिल बोल सकता हूँ ये ठीक है, वो बॉल वहां थी तो मारने का था, अब सीधा हाथ में मार दिया, ठीक है। शुभमन गिल, नाम सही ले रहा हूँ लेकिन बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है ये। नहीं लग रहा, मतलब वो बात कहीं तो इसकी मिसिंग चल रही है शुभमन गिल की भाई, मतलब स्ट्रगल है। फिर विराट कोहली अगेन छठे स्टंप पे खेलते हुए अपनी फोर्थ स्टंप का क्या वीकनेस, क्या बोले, छठे सातवें स्टंप पे खेल रहा है वो। रोहित शर्मा का गेम ही वीकनेस है पूरा उसका, वो पांचवें स्टंप पे हो, बाउंसर हो, यॉर्कर हो, वो सब कुछ वीकनेस चल रही है अभी उसकी, मतलब 41 की एवरेज है कैप्टनसी यार भी, उसकी। कैप्टनसी भी वीकनेस कैप्टनसी चल भी, रही भाई अभी तो। और रोहित शर्मा की 41 की एवरेज है, इवन कोहली की भी अब 47 48 की एवरेज हो गई है टेस्ट मैचेस में। नहीं है, दैट्स नॉट ग्रेटनेस, सॉरी दैट्स नॉट ग्रेटनेस। रोहित शर्मा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोहली की भी अगर रिसेंट लास्ट 3-4 ईयर में अगर 30 की एवरेज है, दैट्स बैड। पुजारा और रहाणे ड्रॉप हुए हैं ऐसे उसमें, करेक्ट। मतलब मेरा फेवरेट प्लेयर है लेकिन बहुत क्लोज है इनके ड्रॉप होने की न्यूज। अब अगर नहीं इंप्रूव किया एमसीजी और एससीजी तो शायद इनके लिए थोड़े होम कंडीशन, जो लेकिन होम भी अवे होता है इनके लिए, अब स्पिन खेली नहीं जाती है। स्ट्रगल है, टॉप ऑर्डर बहुत गंदा स्ट्रगल है, लेकिन उसी टॉप ऑर्डर में जो सबसे गंदा स्ट्रगल था, जिसको मैं सबसे ज्यादा गालियां देता था, जो अब मेरा कैप्टन बन गया है दिल्ली डेयर डेविल्स का, दिल्ली कैपिटल, भाड़ में जाए डेयर डेविल, दिल्ली कैपिटल का, केएल राहुल। मौली तू बोल भाई, तू ही फैन है इसका। भाई मैं तो इसके हमेशा से फैन हूं यार। इसका इसका अप हो या लो हो, एक फॉर्म होता है, एक टेक्निक और एक स्टाइल होता है बंदे का। ची 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 फॉर्म ची तो ची ची, चलो अब गया होया जैसे लो, भी। अब होया लो हो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे, क्या सुन रहे तू? इसका अप हो या लो हो, ये कैसी अश्लील बातें कर रहे हो तुम वीडियो में वाली। एक्चुअली तुमको ज्यादा ठंडी मिल रही ना दिल्ली में, छोड़ो, डोंट बोल बोल डाइग्रेस। बोल। अप्स डाउन्स जो भी चल रहे हैं इसके, भाई देख, फॉर्म, टेक्निक, क्लास, द वे ही प्लेस, मतलब मुझे लगता है कि ये हमेशा से उस चीज का शिकार है कि ही डजंट हैव दैट सर्टेनिटी कि खेलना है नहीं खेलना है, कहाँ खेलना है। रोहित का एक ही डिसीजन मुझे पूरे सीरीज में अच्छा लगा कि उसने क्लियर कर दिया कि भाई राहुल विल ओपन विद जायसवाल। बाकी उसकी कैप्टनसी तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे अगर करने का मन किया भी तो। बट आई थिंक राहुल लुक्ड एट ईज स्टार्ट ऑफ द सीरीज, डे 1 के फर्स्ट बॉल से ही वाज लुकिंग एट होम, आराम से खेल रहा था, कहीं कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छी बॉल पे आउट होता है आदमी,
थोड़ा लक नहीं रहता, बट स्टीव स्मिथ का इतना अच्छा कैच हो गया। बट आई थिंक एटलीस्ट होम कंडीशन में भी बोलो यार, मुझे लगता है कि राहुल को अब वो ओपनिंग स्पॉट इन टेस्ट कंफर्म कर देना चाहिए फॉर अ लॉन्गर रन। अभी इंग्लैंड जाएंगे, फिर एंड ऑफ द ईयर में WTC अगर क्वालिफाई कर दे तो ठीक है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का होम सीरीज है, तो एक कंटिन्यूटी, एक सर्टेनिटी मिलेगा अगर राहुल को, तो आई थिंक वो टेस्ट स्पॉट पक्का है ओपनिंग का जायसवाल के साथ। और मे बी रोहित सोच सकता है कि खेलना है नहीं खेलना है, रिटायर होना है। आई थिंक बहुत क्वेश्चंस उठने वाले हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक उसका गेम बेटर होने वाला है। बट राहुल की जहां तक बात करें, आई थिंक सर्टिनिटी मिले तो आई थिंक ही विल बी देयर। मतलब पता नहीं, अब देखो एट द एंड ऑफ द डे इसकी भी एवरेज 31 33 क्या ऐसी कुछ है, इसकी एवरेज भी बहुत, मतलब ऑब्वियसली इसे सीजन है ना। ऊपर नीचे रहा है यार, इसने ओपनिंग भी बहुत टाइम करी थी, लेकिन हाँ, अभी के लिए ठीक है, अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये चेंज हिज रोल, इसने कर दिया कि भाई मेरे को टिके रहना है, मुझे खेलना है, मुझे पुज्जू वाला रोल करना है, लेट्स सी, आई होप ये ऐसा कंटिन्यू करे, बट T20 में फिर T20 की तरह खेले, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफिक खेले, हाँ जरूरी है। मिक्स एंड मैच ना हो इसका पूरा वो। लेकिन अब केएल राहुल ने तो बचाया ही, लेकिन जिसने फॉलो ऑन बचाया भाई जड्डू और हमारे अगेन बॉलर्स ही बचा रहे हैं हर चीज में हमको। जड्डू तो भाई एक ऑलराउंडर रिटायर हुआ है, तो एक ये भी ऑलराउंडर है जड्डू। मतलब हमने ही बोल रहे थे आई थिंक कि हाँ इसका टाइम थोड़ा आगे, लेकिन मैंने हमेशा बोला था टेस्ट में अभी भी खेल सकता है, T20 और ओडीआई में इसका ओवरसीज। टाइम खत्म हो गया है, टेस्ट में अभी भी खेल सकता है, ये टेस्ट के लिए अभी भी सही प्लेयर है ये। बॉलिंग का आई डोंट नो, अभी बॉलिंग में स्पिनर तो किसी भी बॉलर का नहीं बोल सकते हम कुछ भी, किसी स्पिनर ने कुछ नहीं किया पूरी सीरीज में, लेकिन बैटिंग तो दिखाई दी इसने। हाँ मतलब अब MCG और SCG जाएंगे तो शायद सुंदर आ जाए, मे बी बोल रहे थे बहुत लोग कि रेड्डी की जगह आ जाए, बट रेड्डी को निकालना तो मतलब रेड्डी की बैटिंग ओनली के कारण वो खेल सकता है। बट आई थिंक पर जडेजा निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, बट जडेजा आई थिंक जैसे ही वो आया, ही प्लेड, ही लुक्ड एट ईज, मुझे सही लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी सच बताऊं तो, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट लॉस्ट होप, बट सही सही खेल गया, मजा आया उसकी बैटिंग देख के। और बैटिंग देखने में मजा आया आकाशदीप और बुमराह की। भाई एक बुमराह बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आकाशदीप शुरू से खेलना चाहिए था, BGT स्टार्ट करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और ऑब्वियसली सिराज के पहले, ठीक है वो सिराज के पहले क्यों नहीं भेजा, दैट वुड बी दैट डिसीजन। बट राणा भी अच्छा खेला, बट मुझे लगता है आकाशदीप शुरुआत से खेलना चाहिए था, बिकॉज दे टेस्टेड हिम इन द होम टेस्ट मैचेस, पता नहीं क्यों नहीं खेला है। बट भाई क्या चक्का मारा है, क्या चक्का मारा है, मजा आ गया। हाँ, पैट कमिंस ने भी बदला लिया, फिर पैट कमिंस ने भी छक्का मारा ले इसकी लिया। बॉल पे। पैट पर यार कमिंस हैज कमिंग दैट बैक टू जड्डू, पोटेंशियल। जड्डू यार 35 की एवरेज है उसके टेस्ट मैचेस में, रोहित शर्मा की 41 की एवरेज है। वो प्योर बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर है, मतलब डिफरेंस है यार, मतलब जड्डू तो एक प्योर क्रेजी ऑलराउंडर है। ऑब्वियसली लास्ट कुछ सीरीज है इसके भी शायद 36 इयर्स का हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम इसका भी नहीं बचा है। एंड ऑब्वियसली आकाशदीप ब्रिलियंट, आकाशदीप थोड़ा ऊपर आना शुरू कर देगा बैटिंग में, वो डोमेस्टिकली भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है वो, तो आकाशदीप थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बॉलर्स ने रेस्क्यू किया, फिर बॉलर्स ने विकेट्स भी ली, ऑस्ट्रेलिया भी मारने के मूड में ही आई थी, वो खाली बजाने के मूड में आई थी कि ज्यादा से ज्यादा रन बन जाए, तो 89 फॉर 7 पे वो हुआ, इंडिया 260 पे ऑल आउट हुई थी, फॉलो ऑन बचा लिया। 89 फॉर 7 हमारी टीम आई, 2 ओवर हुए, बारिश 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 चलती गई भाई, क्या ड्रॉ ही हो तो गया मैच। ना इंडिया को विन मिला, ना ऑस्ट्रेलिया को विन मिला, और इससे हमारी लग गई है WTC की अभी कंफ्यूजन। मतलब MCG और दोनों SCG मैच। में तो मैचेस हैं, सपोजिटली इंडियन टीम को बेटर सूट करते हैं, लेकिन इंडियन टीम का भी कुछ भरोसा नहीं, वो किस कंडीशन में अच्छा लगता है उन्हें। तो इंडिया के लिए जो मुझे लग रहा है बेस्ट बैटिंग कंडीशन यही है कि यार एक अच्छी विकेट हो, मतलब बेस्ट प्लेइंग कंडीशन ये है कि अच्छी विकेट हो, बैटिंग विकेट हो, और बुमराह अपना कमाल कर दे। क्योंकि अगर जहां भी थोड़ी मतलब थोड़ी भी स्पिनिंग, या तुमने जो एक होता है ना कि डायरेक्टली जो वर्ल्ड कप फाइनल जैसी विकेट बना दी, या न्यूजीलैंड सीरीज जैसी विकेट बना दी, या स्विंग या सीम ज्यादा हो गई, तो बैट्समैन तो बिल्कुल ही ढेर हो जाते हैं, स्पिन में भी, स्विंग में भी, सीम में भी, वो सब में ढेर हो जाते हैं। तुम अच्छी बैटिंग विकेट बनाओ, तुम्हारे बैट्समैन रन मार ले, फिर बुमराह देख लेगा, बुमराह हर विकेट में अच्छी डाल लेगा। अब तो वो उनको मिलेगा नहीं MCG SCG में, वो इंडिया में ही मिल सकता है। बट मुश्किल दिख रहा है मुझे तो WTC थोड़ा सा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है।
एक टेस्ट जीतना है और मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी, होप्स तो है। तो हाँ देख, होप्स तो कम लग रहे हैं, लेकिन मतलब इंडिया को दोनों टेस्ट मैच अब जीतने ही जीतने हैं। एक भी रिजल्ट इधर-उधर गया तो सारा का सारा अब इनको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएगा, कि श्रीलंका के ऊपर आ जाएगा, बल्कि दूसरों पे डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन दोनों टेस्ट मैचेस जीत गए तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, फिर खत्म, टाटा सी यू, बाय बाय फॉर ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अनदर फाइनल। जो भी जीते कोई दिक्कत नहीं मुझे, साउथ अफ्रीका कुछ तो जीते ऐसा फीलिंग होता है। बट फाइनल वीडियो एंड करने से पहले हम आते हैं, हम छोड़ नहीं सकते इस चीज को। कम ऑन ऐश, अरे यार एकदम मतलब हिट कर रहा है, पता है, ओवर द डे एज द डे प्रोग्रेस्ड दिस इज हिटिंग कि अश्विन नहीं रहेगा। मतलब आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। वो उसने खुद भी बोला, वो बोलता है आई विल वांट टू शो इट एट क्लब लेवल। मुझे तो लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी ही हैज दैट, एटलीस्ट इन टेस्ट्स। बट अब ठीक है, रिटायर हो गया है, बुरा लग रहा है। नहीं, आई फील कि बिल्कुल सही टाइम पर रिटायर हुआ है, क्योंकि इसका बाहर का यूसेज कम हो ही गया था। प्लेयर्स आ करेक्ट। रहे हैं, न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया में भी अब। मतलब समाउ न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं था इतना, चाहे ये हो या जड्डू हो, कोई भी, जितने न्यूजीलैंड के स्पिनर चल गए, ये लोग नहीं चले। तो समाउ वो एज फैक्टर आ ही जाता है, और आ रहा था ही मेरे हिसाब से। तो फेयरवेल है, मतलब आई थिंक ये और जड्डू ही इंडिया के बेस्ट एवर ऑलराउंडर्स कहलाएंगे भाई। 6 सेंचुरीज भी मारी हैं, मोस्ट विकेट्स भी हैं इंडिया के लिए। 537 विकेट्स है ना इसकी, मतलब 530 विकेट्स, 537, सेवेंथ हाईएस्ट ओवरऑल, सेकंड हाईएस्ट हाँ, फॉर इंडिया। सोचो। सबसे ज्यादा 5 विकेट्स ऑल है, टाइड है, मतलब ओनली बिहाइंड शेन वॉर्न एंड मुथाया मुरलीधरन। प्लेयर ऑफ द सीरीज 11 हैं, मतलब सारे स्टैट्स हैं यार, सब कुछ है। बेस्ट स्पिनर है इंडिया का स्पिनिंग कंडीशंस में तो। तू सोच, 2010 से, मतलब जब से इसने डेब्यू किया है, इसने हम्म टेस्ट मैच एक भी मिस नहीं किया एट होम। इतना ज्यादा, मतलब इंजुरी वाली बात भी आती है और यूटिलिटी और अवेबिलिटी, टीम सिलेक्शन वाली बात भी आती है। इतना ज्यादा डिपेंडेंट रही है इंडियन टीम, और ये जो डोमिनेशन रहा है, आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर दैट पॉइंट। मतलब बॉलिंग और बैटिंग एटलीस्ट होम कंडीशन पे, वो बात अलग है। वो भी हार चुके हैं, वो भी हो गया इनका। मेरे को लगता है वहीं से इसके दिमाग में चलना चालू हो गया होगा। एंड दिस इज कॉल्ड रिटायरिंग ग्रेसफुली, आई मस्ट से। हाँ क्योंकि अब हाँ। जैसे और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो थोड़ा खींच रहे हैं, या फिर मतलब ये पीक है, पीक तो नहीं बोलना चाहिए, ऑब्वियसली पीक इसका जा चुका है, बट ही इज वेरी यूजफुल राइट नाउ। बट ही इज लाइक, नहीं भाई हो गया, मेरे को नहीं, मैं यूज नहीं हो पा रहा हूँ, लेट मी कॉन्सेंट्रेट समवेयर एल्स। यूट्यूब। ऑब्वियसली हाँ, यूट्यूबर बन गया है ये, हर जगह कंपटीशन दे रहा है सबको। एंड इसका एक जो रिकॉर्ड है कि 4 ऐसे मैचेस रहे हैं, इंस्टेंसेस रहे हैं, जहां इसने 5 विकेट ऑल भी लिया और सेंचुरी भी मारी, और सेकंड ओनली टू द ग्रेट इयन बॉथम। तो ऑब्वियसली ग्रेटनेस है इसकी, ग्रेटनेस रहेगी अब हमेशा। अब और रियलाइज होगी इसकी ग्रेटनेस जैसे जैसे आगे सीरीज बढ़ती हैं, बाकी स्पिनर्स इसके लेवल पे आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। सो फेयरवेल अश्विन अन्ना, होप टू सी यू नॉट सो मच मचाइंग इन आईपीएल, ज्यादा नहीं मचाना, तमिलनाडु प्रीमियर लीग मचा में लो, मचाते कोई रहना। दिक्कत नहीं। मचा लो, सीएसके हाथ है, अन्ना मचा ले, कोई दिक्कत नहीं तो है। गाइस, ये है हमारा 7 पॉइंट रिव्यू फॉर द थर्ड टेस्ट मैच। बाकी वीडियोस आती रहेंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मौली एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड से ये, गाइस वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड रिस्पांस। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे वीडियोस पे, हमारे रील्स पे। सो कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट, थैंक यू।